हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्डन्स मेथड पढ़ने वाले हैं। कार्डन्स मेथड की आज हम लोग थ्योरम देखेंगे कि किस तरह से उसका थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ कार्डन्स मेथड। तो कार्डन्स मेथड को हम लोगों को प्रूफ करना है, तो किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कार्डन्स मेथड एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है कार्डन्स मेथड के द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कार्डन्स मेथड ऑफ solving cubic equation। हम लोगों का ये एक क्यूबिक इक्वेशन होता है और इसमें जो सेकंड टर्म होता है, सेकंड डिग्री का पावर वाला टर्म को एलिमिनेट किया जाता है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले तो लेट मान लेंगे एक क्यूबिक इक्वेशन। लेट क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब हम लोगों का ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये इसके एक्स क्यू के मल्टीपल में ए है, मतलब एक कांस्टेंट है। अगर हम लोगों का क्यूबिक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट मल्टीपल में हो तो सबसे पहले हम इसे फ्री करेंगे। सबसे पहले हमें इसे हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में हम लोग डिवाइड कर देंगे ए से। तो हम लोग लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। सो हम लोगों का ए से जब डिवाइड हो जाएगा तो वी हैव हमारे पास इक्वेशन जो आएगा वो एक्स क्यू प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इक्वेशन आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा बटा में जो कांस्टेंट है इसे हम एक एलिमेंट में कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे अगर इसे पुट कर दें बी वाई ए इक्वल टू एल and m equal to c by a and n equal to d by a, तो हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा then the equation reduce to x cube plus L इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स प्लस n इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट आया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें से हम लोगों का ये सेकेंड टर्म है जो एल स्क्वायर है, इसे हम लोगों को एलिमिनेट करना है। क्योंकि कार्डन्स मेथड में हम लोगों का जो इक्वेशन रहता है उसमें सेकेंड टर्म को एलिमिनेट कर और एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 का ही टर्म इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए हम लोगों का एक्स स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लिख देंगे टू एलिमिनेट द टर्म containing एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर का टर्म हम लोगों का एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, हम लोग पुट करेंगे y माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा हमारे पास होता है n इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए नॉट, मतलब एक्स क्यू। तो एन हमारा जो होता है यहाँ पे होता है n इंटू
ए नॉट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ये हमारा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे एल है, और नंबर ऑफ़ एन, जो हमारा नंबर ऑफ़ एन है वो हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करता है। मतलब इसकी हाईएस्ट जो डिग्री होता है वही हम लोगों का एन होता है। तो इसकी डिग्री 3 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 हो जाएगी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट जो ये इसका कोफिशिएंट होता है, तो इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, क्योंकि हम इसे फ्री कर देते हैं। मतलब इसका जो भी कांस्टेंट होता है उससे हम लोग डिवाइड डाल देते हैं। तो यहाँ पे तो 1 आएगा और यहाँ n इक्वल टू 3 आ जाएगा, और ऊपर में हम लोगों का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल आएगा। तो हम इसे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू वाई माइनस एल बटा 3। सो अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई माइनस एल बटा 3 इन फर्स्ट। सो हम लोगों का फर्स्ट में जब हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस एल बटा 3 एक्स क्यू के जगह पे का y माइनस एल बटा 3 का होल क्यू इंटू एल मल्टीपल में है, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे y माइनस एल बटा 3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू वाई माइनस एल बटा 3 और प्लस n इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब हम इसे तोड़ देंगे, तो जब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा ये a माइनस बी का होल क्यू पे ये फार्मूला पे टूटेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो हम लोग इसे किस तरह से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू फार्मूला होता है वाई क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। तो वी क्यू की जगह पे एल बटा 3 है, तो एल क्यू और 3 का होल क्यू, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 हो जाएगा। और प्लस नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए की जगह पे बाई और इंटू बी एल बटा 3 इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह पे बाई माइनस एल बटा 3, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद प्लस एल इंटू वाई माइनस, इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा 9 माइनस 2 इंटू वाई इंटू एल बटा 3, और प्लस इसे हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो y इंटू एम इंटू वाई माइनस एम इंटू एल बटा 3 प्लस n इक्वल टू 0। सो जब हम इसे, अब हम लोगों को इसे कैलकुलेट करना है तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वाई क्यू माइनस एल क्यू बटा 27, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये माइनस वाई है और वाई, तो ये माइनस वाई स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वाई इंटू एल स्क्वायर बटा 3, और ये हो जाएगा प्लस एल इंटू वाई स्क्वायर और प्लस एल क्यू बटा 9 और माइनस 2y एल स्क्वायर बटा 3, और ये हमारा है y इंटू एम इंटू वाई माइनस एम इंटू एल बटा 3 प्लस n इक्वल टू 0। अब हमें इसमें से y स्क्वायर वाला टर्म हम लोगों को एलिमिनेट करना था, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर इंटू एल और प्लस एल इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हम लोगों का सेम है पावर और कांस्टेंट, तो ये हम लोगों का कैंसिल हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला टर्म हम लोगों का कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचा, वाई क्यू और प्लस लेंगे, और जिसमें y है y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे y है एक, और यहाँ पे y है, और यहाँ पे y है, तो हमारे पास आ जाएगा y, और हमारा अंदर में बच जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसे लिख लेंगे। उसके बाद
हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं y इंटू एल स्क्वायर बटा 3 है और यहाँ पे -2y एल स्क्वायर बटा 3 है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा और -2y एल स्क्वायर में से एक y चला जाएगा तो माइनस एल स्क्वायर बटा 3 बचेगा और प्लस ये हमारा टर्म आ जाएगा माइनस एल क्यू बटा 27 ये वाला टर्म और प्लस एल क्यू बटा 9 माइनस एम इंटू एल बटा 3 प्लस एन इक्वल टू 0। अब जो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई क्यू प्लस वाई इंटू एम माइनस एल स्क्वायर बटा 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2l क्यू माइनस 9m इंटू एल प्लस 27 इंटू एन, हम लोग एलसीएम ले लिए और बटा 27 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें इस वाले कांस्टेंट टर्म इक्वल टू p मानेंगे और इस वाले कांस्टेंट टर्म इक्वल टू q मानेंगे। तो हम लोगों के पास एक नया इक्वेशन जो बनेगा वो हमारा वाई क्यू प्लस p इंटू वाई प्लस q इक्वल टू 0, ये हमारा नया इक्वेशन बना जिसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेयर p इक्वल टू m माइनस एल बटा 3 एंड q इक्वल टू हम लोगों का है 2l क्यू माइनस 9m इंटू एल प्लस 27 इंटू एन बटा 27। ये हमारा p और q की वैल्यू हुई। हम लोग ऐसा इसलिए माने क्योंकि हम लोगों का जो क्यूबिक इक्वेशन है एक जनरल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन को हम लोग कंसीडर कर ये कार्डेंस मेथड का रूल लगा रहे हैं और इसमें हम लोगों का ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू एक नया कांस्टेंट टर्म हम लोग कंसीडर कर लिए ताकि हम लोगों का इक्वेशन सॉल्व हो सके। तो हमारा जब ये इक्वेशन सेकंड हमारा आ गया वाई क्यू प्लस पी इंटू वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो हम लोगों का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म था जो यहाँ पे हम लोग रिमूव कर चुके हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू u प्लस वी दो रूट्स हम लोग मान लेंगे, मतलब y इक्वल टू u प्लस वी और इन दोनों को क्यूबिक बोथ साइड मतलब इन दोनों का होल क्यू कर देंगे और फिर एक नया इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे। तो इसे हम लोग क्यूबिक बोथ साइड्स। सो हमारे पास आ जाएगा वाई क्यू इक्वल टू यू प्लस वी का होल क्यू और u प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3 u इंटू वी इंटू यू प्लस वी। सो u प्लस वी इक्वल टू हम लोगों ने y माना है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वाई क्यू इक्वल टू यू क्यू प्लस वी क्यू और प्लस 3 इंटू यू इंटू वी इंटू वाई और इससे इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो प्राप्त होगा माइनस वाई क्यू माइनस 3 यू इंटू वी इंटू वाई और माइनस यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को थर्ड मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड, और ये सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को, इसलिए क्योंकि u और v हम लोगों का एक रूट है और ये रूट के बराबर u इंटू वी का रूट हम लोग निकालेंगे ये कंपेयर कर और फिर हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे। तो इसे सबसे पहले हम लोग कंपेयरिंग कर दें यहाँ पे, इसलिए इतना हो गया। तो हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन
सेकेंड एंड थर्ड। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -3 इंटू यू इंटू वाई, सॉरी वाई क्यू और वाई क्यू हम लोगों का तो ये सेम है, तो ये सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे बाई और वाई की वैल्यू, जो वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पे p है, और इक्वल टू इस इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट -3 इंटू यू इंटू वी है। तो हम लोगों का ये यहाँ से p की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से q की वैल्यू निकलेगी। तो हमारे पास आएगा p इक्वल टू -3 u इंटू वी। सो u इंटू वी इक्वल टू p/3 माइनस ये हमारा u इंटू वी की वैल्यू आ गई, और यू क्यू और वी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये क्यूब हो जाएगा। तो ये पी क्यू और 3 का क्यू इक्वल टू 27 होता है, और हम लोगों के पास क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है क्यू इक्वल टू माइनस यू क्यू प्लस वी क्यू ब्रैकेट में। तो सो हम लोगों की यू क्यू और वी क्यू की वैल्यू माइनस क्यू आ गया। तो जब हमारा यू क्यू और वी क्यू का जो वैल्यू आ गया पी और क्यू के फॉर्म में, तो हम लोग एक कंसीडर करेंगे कि वी कंसीडर यू क्यू, जो हमारा यू क्यू है जो 1 रूट है, ये फर्स्ट रूट है, और वी क्यू जो है जो अदर रूट है। तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर किसी इक्वेशन का 2 रूट दिया हुआ हो तो उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग वो देखेंगे। वी कंसीडर यू क्यू एज ए 1 रूट, हम लोग ये कंसीडर कर लिए, एंड वी क्यू अदर रूट। then quadratic equation तब हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो फार्मूला होता है t² माइनस सम ऑफ 2 रूट्स इंटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू 0। ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इक्वेशन होता है। तो सम ऑफ 2 रूट्स, 2 रूट्स का सम, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यू क्यू प्लस वी क्यू, ये 2 रूट्स हैं हमारे पास, ये फर्स्ट रूट है और ये सेकेंड रूट है, तो इसका सम माइनस क्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इम्प्लाइज t², ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस q इंटू टी आ जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट, तो ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास माइनस पी क्यू बटा 27 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसलिए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो टूटने वाला नहीं है, तो इसलिए एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। तो हम लोग इस फॉर्मूले पे इसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू, यहाँ माइनस b है, माइनस b की जगह पे यहाँ q है, तो माइनस q और प्लस माइनस रूट अंडर b² की जगह पे q का स्क्वायर, और -4 इंटू a की जगह पे 1 है, और इंटू c के जगह पे माइनस pq अपॉन 27 है, और बटा 2 इंटू a की जगह पे 1 है। सो हमारा इतना आ गया। तो जब हमारे पास इतना आ गया, तो अब हम लोगों का रूट्स तो हम लोगों का u और v है, तो अब u और v की हम लोग रूट्स निकालेंगे, जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे
टी इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर, और माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो वो 4pq अपॉन 27/2। अब ये प्लस माइनस साथ में है, तो एक हम लोगों का रूट वैल्यू निकला प्लस में और एक निगेटिव निकलेगा। सो टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू प्लस रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq अपॉन 27/2 एंड माइनस क्यू माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq अपॉन 27/2। तो जब हमारा ये जो वैल्यू निकल गया तो ये हमारा एक u है और एक v है। सो दैट इम्प्लाइज, क्योंकि हम लोगों का t एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट था u और v, तो हम लोगों का u इक्वल टू हो जाएगा q इक्वल टू q रूट्स था तो q इक्वल टू माइनस क्यू प्लस रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq अपॉन 27/2। और इसके बराबर अगर हम लोग लेमडा मान लें, लेमडा क्यू, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू लेमडा, एक टर्म आएगा लेमडा, एंड लेमडा एक इतने के बराबर मान चुके हैं, और एक आएगा लेमडा इंटू ओमेगा एंड लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर, where omega is the cube root of unity. So we have u into v equal to minus p/3 uq into vq इक्वल टू माइनस pq/27 था, तो उसका पावर हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो u इंटू वी इक्वल टू माइनस p/3 वैल्यू दिया हुआ है, तो इसलिए v की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो u की वैल्यू हम लोग यहाँ मेरा आ चुका है, और u इंटू वी इक्वल टू इतना जो टर्म दिया हुआ है इससे हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस p/3 इंटू यू, और u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू माइनस p/3 लेमडा आएगा, फर्स्ट टर्म लेमडा है, और सेकेंड टर्म हम लोगों का आएगा माइनस p/3 लेमडा इंटू ओमेगा एंड माइनस p/3 लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जो ये ओमेगा है हम इसे ऊपर कर लेते, तो माइनस p/3 लेमडा, और ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस p ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 3 लेमडा हो जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस p, और ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ओमेगा/3 लेमडा, और ओमेगा की वैल्यू 1। सो हम लोगों का v इक्वल टू ये टर्म आ गया। तो देन अब हम लोग क्या करेंगे, वी गेट y इक्वल टू यू प्लस वी। हम लोग ये माने थे कि y इक्वल टू यू प्लस बी इक्वेशन में पुट किए थे और कंपेयरिंग किए थे, तो अब u और v की वैल्यू आ गई, जिससे हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u प्लस v, तो ये और ये जुट जाएगा, तो सॉरी ये तो v की वैल्यू है, और u की वैल्यू हम लोगों के पास आई है लेमडा लेमडा इंटू ओमेगा लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा लेमडा माइनस p/3 लेमडा, और एक आ जाएगा लेमडा इंटू ओमेगा माइनस p ओमेगा स्क्वायर/3 लेमडा, एंड 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस p ओमेगा
बटा 3 लेमडा, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर गेटिंग हम लोग लिखेंगे आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y, चूँकि हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, जिसे हम लोग इक्वेशन x इक्वल टू, जो हम लोग रियल इक्वेशन माने थे, क्योंकि हमारा वैल्यू x के रिस्पेक्ट में था, तो ये आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन x इक्वल टू y प्लस एल, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू y माइनस एल बटा 3 आया था, तो ये वाले टर्म में हम लोग y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सो हम लोगों का फाइनली रिज़ल्ट आ जाएगा, x की रूट्स निकल जाएगी, वो 3 रूट्स, तो हम लोग इसे पुट कर देंगे और हमारा फाइनली वी गेट 3 रूट्स ऑफ x। ये हम लोगों का थ्योरम हुआ। अब हम लोग ये जो हमारा जो रूट्स निकलेगा, इस रूट्स का हम लोग नेचर देखेंगे कि किस तरह से, मतलब जब रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे तो हम लोगों की वैल्यू क्या मिलेगी, और रियल और इक्वल रूट्स होगी तो हम लोगों की वैल्यू क्या मिलेगी, और अगर इमेजनरी रूट्स आएंगे तो वैल्यू हम लोगों की x की क्या मिलेगी, जो हम लोग इसमें देखेंगे। तो सो हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स देखते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स, सो हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़, जो हम लोगों का आया हुआ है q² प्लस 4pq बटा 27, ये जो रूट्स के अंदर, मतलब कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग निकाले हैं, और उसमें ये रूट्स है यहाँ पे, इस रूट्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि ये रियल और अनइक्वल होगी और इमेजनरी होगी या इक्वल होगी। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो तो देन the roots uq and vq are real and unequal. In this case, one roots is real and other two roots are imaginary. जैसे कि अगर 0 से ये बड़ा आए तो इसका जो 2 रूट्स है वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब वो बराबर नहीं होंगे। तो इन दिस केस वन रूट्स इज़ रियल एंड अदर रूट्स 2 इमेजनरी आएगी। जैसे हमारे पास जो आएगा, वी हैव uq इंटू vq इक्वल टू माइनस pq अपॉन 27, एक रूट्स आ जाएगा, और एक रूट्स uq प्लस vq इक्वल टू q, जो हमारा एक रियल होगा और 2 इमेजनरी होगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर इफ़
क्यू स्क्वायर प्लस 4pq अपॉन 27 इक्वल टू 0। जब ये 0 रहे, 0 के बराबर हो, तो देन हमारा रूट्स क्या आएगा? देन रूट्स यू क्यू एंड वी क्यू आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसकी रूट्स इक्वल आएगी और रियल आएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देन द रूट्स यू क्यू एंड वी क्यू आर रियल एंड इक्वल। वी हैव हमारे पास वैल्यू आएगी यू क्यू इंटू वी क्यू इक्वल टू माइनस पी क्यू अपॉन 27। तो हम लोगों का यहाँ पे u इंटू वी, मतलब ये तो रियल आ गया और इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा u इंटू वी इक्वल टू माइनस p/3 आ जाएगा। फिर हमारे पास p की वैल्यू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 इंटू u इंटू वी हो जाएगा। और चूँकि हमारा रूट्स इक्वल है और रियल है, तो यहाँ पे -3 u के जगह पे लेमडा और v के जगह पे भी लेमडा पुट कर देंगे, तो -3 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोगों ने y इक्वल टू यू प्लस वी की वैल्यू अभी निकाली है, जो हमारे पास है लेमडा माइनस p अपॉन 3 लेमडा कॉमा लेमडा इंटू ओमेगा माइनस p इंटू ओमेगा स्क्वायर बटा 3 लेमडा। और थर्ड रूट हमारा है 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस p ओमेगा बटा 3 लेमडा। सो यहाँ पे p की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा रूट्स निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लेमडा और माइनस p की वैल्यू -3 लेमडा स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा स्क्वायर बटा 3 लेमडा हो जाएगा। और सब में प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ लेमडा इंटू ओमेगा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बटा 3 लेमडा कॉमा लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा स्क्वायर इंटू ओमेगा बटा 3 लेमडा। अब एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल हो गया और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया 2 लेमडा। एंड यहाँ से लेमडा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक लेमडा और यहाँ भी एक लेमडा है, तो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1 होता है। सो हम लोग -1 इसमें पुट कर देंगे तो 2 लेमडा एंड ये माइनस लेमडा और माइनस लेमडा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये रूट्स आ गया, तो हम लोग इसे लिख देंगे हैंस व्हेन डिस्क्रीमेंट is 0, then 3 root of by real and they are 2 लेमडा कॉमा माइनस लेमडा कॉमा माइनस लेमडा। ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग कंडीशन थर्ड देखेंगे। थर्ड कंडीशन हमारा क्या है, तो हमारे पास थर्ड कंडीशन है इफ़, एक कंडीशन था 0 क्यू इफ़ इक्वल टू नहीं, इफ़ क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू अपॉन 27
लेस देन 0। तो एक कंडीशन था कि इतना रूट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और एक इक्वल टू 0, और ये लास्ट हमारा कंडीशन है लेस देन 0। तो हमारा यहाँ पे होता क्या है कि जब ये लेस देन 0 आता है तो हम लोगों का यू क्यू और वी क्यू का जो रूट्स हम लोगों को मिलता है वो हम लोगों को इमेजनरी मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देन यू क्यू एंड वी क्यू विल बी इमेजनरी। वी हैव अपने पास आ जाएगा यू क्यू इक्वल टू माइनस क्यू प्लस रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू अपॉन 27 बटा 2, और वी क्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी क्यू बटा 27 बटा 2। तो हम लोग यहाँ पे ये जो रूट है जो लेस देन 0 है तो इसे हम लोग निगेटिव मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे लेट क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू अपॉन 27 इक्वल टू माइनस के स्क्वायर मान लिए, और उसके बाद इन दोनों का रूट्स हम लोग कर दें तो ये रूट्स में आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू बटा 27 इक्वल टू रूट अंडर माइनस के स्क्वायर, और रूट अंडर माइनस के स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और इंटू के स्क्वायर, तो ये रूट के बाहर आएगा तो आई इंटू के। तो ये हम लोगों का इमेजनरी आ गया। तो जब हम लोगों के पास इमेजनरी आ जाता है तो हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे जो ये आई इंटू के आया वो हम लोग यू में और वी में पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यू क्यू इक्वल टू माइनस क्यू प्लस आई इंटू के बटा 2, और इसे अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ माइनस क्यू बटा 2 प्लस आई इंटू के बटा 2, और वी की भी वैल्यू इतना ही आएगी, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी वी क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बटा 2 और माइनस के इंटू आई बटा 2। तो जब हमारे पास ये इमेजनरी आ चुका है तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, हम लोगों की इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट करेंगे माइनस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड के बटा 2 इमेजनरी आयोडा को छोड़कर जो इसका कांस्टेंट टर्म है उतने बराबर हम लोग पुट करेंगे। तो के बटा 2 इक्वल टू आर साइन थीटा। सो हमारे पास यू क्यू की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा प्लस आर इंटू आई साइन थीटा। तो अब हम लोग इसका रूट निकालेंगे। तो अगर ये q इधर आएगा तो ये u इक्वल टू आ जाएगा r पे पावर 1/3 और ये पूरा का cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर 1/3। हम लोगों का u इक्वल टू r पे पावर 1/3 बिग ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा का होल पावर 1/3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे q था तो q को 1/3 के रूप में ले आए और r कॉमन ले लिए। तो जब u की वैल्यू हमारी इतनी आ गई तो सिमिलरली v की वैल्यू भी हमारी r पे पावर 1/3 और बिग ब्रैकेट cos थीटा माइनस i साइन थीटा मतलब आयोडा साइन थीटा पे पावर 1/3 होल पावर 1/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि वी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2 है और माइनस के इंटू आयोडा बाई 2 है, और यहाँ पे माइनस आई बटा 2 इक्वल टू आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा माने। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। सो अब हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे।
तो यहाँ पे r पे पावर 1/3 आ चुका है। और अगर हम लोग यहाँ cos थीटा की एक जनरल वैल्यू होती है कि cos 2n पाई प्लस थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है और प्लस आयोडा साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है और ये पूरे के पावर 1/3 है। हम लोगों का एक ट्रिग्नोमेट्री में डी मोइवर्स थ्योरम होता है कि अगर cos 2n पाई प्लस थीटा मतलब cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा रहे और इसका पावर 1/3 रहे तो ये जो पावर रहता है वो इसके एंगल में आ जाता है। तो हम लोग बाय डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे हम लोग इतना cos 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 3 प्लस आयोडा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे पावर हट चुका है और यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू हम लोगों का 0 से स्टार्ट होगा और 0 1 2 अप टू ये n टर्म तक जाएगा। इसी तरह से u की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई तो v की भी सिमिलरली यही वैल्यू होगी। तो हमारे पास आ जाएगी v की वैल्यू सिमिलरली v इक्वल टू r पे पावर 1/3 और cos 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 3 माइनस आयोडा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 3 और ये n जो हमारा जा रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये n टर्म तक जा रहा है। तो u और v की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। तो y इक्वल टू यू प्लस v हम लोग इक्वेशन में माने हैं, तो उस इक्वेशन में v और u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि v की वैल्यू में भी r पे पावर 1/3 है, ये कॉमन आ जाएगा और u की वैल्यू में भी r पे पावर 1/3 है। तो r पे पावर 1/3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो अंदर बचेगा u का वैल्यू है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव है और यहाँ पे एक निगेटिव है। तो यहाँ हो जाएगा cos 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 3 प्लस आयोडा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन 3 और ये v की वैल्यू है तो प्लस cos 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 और माइनस आयोडा साइन 2n पाई प्लस थीटा बटा 3। यहाँ पे जो आयोडा वाला इमेजनरी पार्ट है वो हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास आया है 2 इंटू r पे पावर 1/3 इंटू कॉस 2n पाई प्लस थीटा बटा 3 और n इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू r पे पावर 1/3 इंटू कॉस थीटा y 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि n इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 है तो ये 0 टर्म हो जाएगा तो थीटा बटा 3 बचेगा। फिर सेकेंड टर्म में हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा तो आ जाएगा 2 r पे पावर 1/3 कॉस 2 पाई प्लस थीटा बटा 3 और हमारा ये 2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू r पे पावर 1/3 इंटू कॉस 2 इंटू 2 4 तो ये 4 पाई प्लस थीटा बाई 3 ये हमारा टर्म आ गया। अब वेयर यहाँ पे हम लोगों को इस वैल्यू में मतलब ये y की वैल्यू है और हम लोगों का जो जनरल इक्वेशन है जो क्यूबिक इक्वेशन है वो x के फॉर्म में है, तो हम लोग उसमें
ये तो थर्ड कंडीशन है, तो उसमें फिर लास्ट में हम लोग पुटिंग कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे r और थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी होगी। तो जब हम लोग जानते हैं कि वेयर हम लोग r cos थीटा इक्वल टू -q/2, मतलब -q/2 इक्वल टू r cos थीटा माने हैं, और r sin थीटा इक्वल टू k/2। तो जब हम इन दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 रूट अंडर q का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, और जब इसे और इससे डिवाइड कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स k/2। तो जब इतना आ गया r और थीटा का वैल्यू आ गया तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा वी गेट। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 वैल्यू, एक ये फर्स्ट हुई और ये सेकेंड और ये, तो 3 रूट्स होता है मतलब क्यूबिक इक्वेशन का, इसलिए हम लोग 3 वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वी गेट 3 वैल्यू ऑफ y, 3 वैल्यू ऑफ y। सो कार्डेंस मेथड ये प्रूफ हुआ, और कार्डेंस मेथड का थ्योरम हम लोग देख चुके हैं, और फिर नेचर ऑफ द रूट्स मतलब उसके रूट्स का नेचर देख लिए कि ये 3 कंडीशन में हम लोग किस तरह से वैल्यू डालेंगे, और किस तरह से जब हमारा रूट इमेजनरी आएगा और ग्रेटर दैन 0 होगा तो हम लोग निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो और कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।